आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में नारेशन पढ़ेंगे और भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर ही एक पहले से वीडियो बना रखा हूँ, यदि उसे आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे नारेशन, जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, वो भी जो बोर्ड एग्जाम में ये ऐसे नारेशन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बोर्ड एग्जाम ज़्यादातर क्या पूछता है, इंपरेटिव सेंटेंस का ही पूछता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा एग्जाम्पल, उसके बाद हम समझते हैं नियम को। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, मतलब प्रिंसिपल ने कहा लड़के से बैठ जाओ, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, मतलब प्रिंसिपल ने क्या कहा लड़के से, क्या तू बैठ जाओ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसके भाव को पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेट टू रहेगा उसमें ऑर्डर में बदला है। तो चलिए इसके हम नियम को जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सेट टू रहेगा, इसको किस में बदल देना है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, बदला हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारा ऑर्डर्ड आया है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा सेट टू है तो इसको किस में बदल दिया गया, ऑर्डर में। क्यों बदला गया, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहता है, जिन वाक्यों में क्या होता है, आदेश होता है, प्रार्थना होता है, सलाह मतलब दिया जाता है, तो वही हमारा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा सेट टू को किस में बदलना, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में बदलना, वो भी भाव के अनुसार। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या, चलिए हम जान लेते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भाग है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो भाग है इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यही करा जो सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आएगा मतलब रहेगा तो वो तो उसके बाद क्या करना है, उसको ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में या एडवाइस में बदल देना। उसको वाक्य को पढ़ने के बाद में पता चलेगा क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या एग्जाम्पल, जो इन्वर्टेड कामा है उसको क्या करते थे, पहले हम डैट लगाते थे, उसके स्थान पर क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय द सिटर, मतलब प्रिंसिपल ने लड़के से कहा बैठ जा। अब देखिए जो प्रिंसिपल है वो लड़के से क्या करेगा, आदेश करेगा, नहीं हुए आदेश देगा। मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे को अधिकतर क्या करते हैं, आदेश ही देते हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा, मतलब प्रिंसिपल ने आदेश दिया लड़के को कि मतलब बैठ जाओ। तो यहाँ पर देखिए, तो द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल एज इट इज उतर जाएगा। फिर यहाँ पर जो सेड टू रहेगा, यहाँ पर किस में बदलेगा, हमारा ऑर्डर में बदलेगा। क्यों, इसमें नहीं बदल सकता था रिक्वेस्टेड में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आदेश दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा द प्रिंसिपल, यहाँ सेड टू को ऑर्डर में बदल देना है, यही कह रहा था नियम। और जो हमारा टू द यहाँ से रहेगा, टू द तो सेम उतर जाएगा। फिर हमारा क्या है, बॉय, यहाँ पर बॉय हो गया, सेड टू को हमने ऑर्डर में बदल दिया, फिर यहाँ पर ये बॉय हो गया। अब देखिए इन्वर्टेड कामा, पहले हम डैट लगाते थे, इसमें क्या करना है, टू का प्रयोग करना है। उसके बाद सेम सेंटेंस को ऐसे, मतलब जो भी सिचुएशन रहेगा उसको उतार देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं आपसे दावा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से नारेशन आएगा और इसी टाइप के आएगा। एक क्या पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कि तो या तो क्वेश्चन वर्ड वाला पूछता है या तो क्या करेगा, इंपरेटिव सेंटेंस का। लेकिन इस टाइप का नारेशन 100% पूछता ही पूछता है। फिर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद आपको नारेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसी में से नारेशन आएगा, ये मेरा दावा है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजू सेड टू द फादर, राजू ने अपने पिताजी से कहा प्लीज गिव मी 10 रुपीज, मतलब राजू ने अपने पिताजी से कहा कि पापा मतलब प्लीज करके भैया 10 रुपया दे दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि प्लीज़ आ जाए, काइंडली आ जाए, तो उसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, हमारा जो प्लीज रहेगा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपको टू का प्रयोग हमेशा करना है। जैसे इन्वर्टेड कामा हमारा डैड, मतलब ये कंजक्शन का भी काम करेगा, और यहाँ पर जो प्लीज काइंडली को हटाएंगे हम क्या करेंगे, डैड टू का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए राजू सेड टू हिज फादर, अब राजू ने कहा अपने पिताजी से। अब देखिए जब राजू है, मतलब वो अपने पिताजी से करेगा तो रिक्वेस्ट ही करेगा, ना कि आदेश देगा। तो राजू ने अपने पिताजी से कहा, मतलब राजू सेड टू हमारा किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में क्यों, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पैसा मांग रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। इसी तरह आपको भाव को पहचानना होगा। तो राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, मतलब अपने पिताजी से कहा हिज फादर, फिर इन्वर्टेड कामा हमारा ये डैट हो, यहाँ पर टू हो जाएगा डैट के स्थान पर, और जो प्लीज है इसके स्थान पर भी यही टू हो जाएगा, कंजक्शन का भी काम करेगा। प्लीज हो, काइंडली हो, आपको टू लिख देना है। फिर उसके बाद सेम जो सिचुएशन रहेगा आपको ऐसे एज इट इज उतार देना। तो यहाँ पर गिव मी 10 रुपीज ऐसे उतर जाएगा।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फ्रेंड इसके मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस को, उसके बाद आपको नारेशन की पढ़ने की आवश्यकता कोई नहीं होगी। और ये मेरा 100% दावा कि इसी यहीं से नारेशन ये आ जाएगा। आपको बस यही करके जाना है इंपरेटिव सेंटेंस वाला, और यही अधिकतर पूछता भी है। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।